आज चकिया विधानसभा के पार्टी के नेताओं द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था। उसी में हम लोग आमंत्रित थे, उसी में आए। क्या 2024 की तैयारी है? देखिए, हम तो 20 साल से हमेशा हम तैयारी में रहते हैं। जब सो जाते हैं तो तैयारी रुक जाती है, जग गए तो हम तैयारी में लगे रहते हैं। अनवरत हमारा अभियान जो समाज है सदियों से उपेक्षित है, शोषित है, उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपनी लड़ाई लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। जातियों के नेता अपनी जाति का वोट पार्टियों को जिसमें रहते हैं उनको दिला तो देते हैं, लेकिन जब समाज को हक दिलाने की बात आती है तो ये नेता वहाँ चुपचाप मार के 5 साल समय बिताते हैं। तो ये बात उनको समझा रहे हैं। जनता का रुझान आपके साथ लगातार जुड़ रहा है, लेकिन कंफ्यूजन किसकी है कि आप 2024 में रहेंगे कहाँ? किसके साथ रहेंगे? इंडिविजुअल चुनाव लेंगे या किसी साथ गठबंधन जाएंगे? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करे, बसपा से गठबंधन करे, आरएलडी से गठबंधन करे तो उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। बहुजन समाज पार्टी अगर वो सपा से करे, कांग्रेस से करे, भाजपा से करे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। भारतीय जनता पार्टी 50 दलों से गठबंधन करे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर गठबंधन करें तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये इतिहास है, किसी पार्टी का उठा के देखिए। चुनाव के समय गठबंधन होते हैं, सफल रहा तो साथ रहा, गठबंधन असफल रहा तो अलग अलग हो गए। देखिए, अभी तो सामने निकाय चुनाव आ रहा है। निकाय चुनाव भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर, जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमारे लोग हैं वहाँ हम लोग लड़ेंगे अकेले अपने दम पर। 2024 का जो चुनाव है अभी वो दूर है। अभी प्रदेश की हालत गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। अब गठबंधन कौन सा गठबंधन खड़ा होता है उस पर निर्भर करता है राजभर का जाना। नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, आज उन्होंने ट्वीट किया है सुंदरकांड पाठ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि नवरात्र में सुंदरकांड पाठ कराएंगे। उनका कहना है कि 3% लोगों को खुश करने के लिए 97% जो हिंदू हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनकी उपेक्षा की जाएगी। ये आहत करने वाला निर्णय है उत्तर प्रदेश सरकार का। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश में जब नेता सत्ता में रहता है तब ये बात उसको याद नहीं आती। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में वो मिनिस्टर थे, तब ना पिछड़ों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना महिलाओं के अपमान की बात याद आई। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देखा तब स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामम शरणम गच्छामि, तब 97% याद नहीं आया। तब तो वो तुलसीकृत रामचरितमानस पर माला फूल अगरबत्ती चढ़ा करके अपनी बेटी को सांसद बना लिया। खुद 5 साल मंत्री थे तो 5 साल तो उनको ये चीज़ नहीं दिखाई दी। अब जब सत्ता जाते देखा, उनको लगा कि सत्ता बदल सकती है तो फिर अखिलेशम शरणम गच्छामि। फिर वहाँ गए तो पता लगा चुनाव हार गए। 10 महीना चुपचाप मार के थे, फिर 10 महीने के बाद सोचे कि अब क्या करें, तो कुछ बोलबे करें। अभी जो वो कह रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए कि जब आप सत्ता में थे तब 97% के लिए आपने क्या किया? सिर्फ अपना पेट भरे कि दूसरे के विषय में भी सोचे? जब भर्ती हो रही थी, नौकरियों में नियुक्ति हो रही थी, तो क्या हिस्सेदारी दिलाने के लिए आपने कभी मायावती से जबान खोली? अगर जबान खोले होते तो मायावती जी जबान काट करके वहीं थमा देती हाथ पर। आज जो बोल रहे हैं ये सत्ता में रह के क्यों नहीं? 5 साल तो बीजेपी के साथ मंत्री थे और सत्ता का स्वाद खूब लिए, उस समय क्यों नहीं ये बात बोले? आज उनको दिख रहा है ये सत्ता पाने के लिए आतुर हैं, इस नाते चिल्ला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, सरकार ने निर्णय लिया है सुंदरकांड पाठ नवरात्र में। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, सभी धर्म को मानने वाले लोगों को अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने की व्यवस्था बाबा साहब ने दिया है। अब उस धर्म के मानने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, तो अब जो दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो भी कोशिश करके सत्ता में जाएं और सत्ता में पाके वो अपने धर्म का काम करे। कोई मना तो कर नहीं रहा है। अगर कोई मना करे तो बतावे कि नहीं मना कर रहा है। आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया?
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या कोई पार्टी हो। ये क्या किए? अगर ये कर रहे हैं तो आपने क्या किया? आखिरी सवाल ओम प्रकाश जी, विधानसभा में अखिलेश यादव आपको संबोधित करते हुए कहा कि क्या आप जातिगत जनगणना के साथ हैं? विधानसभा में हमने उस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे हम, तो आपसे पूछा था अखिलेश यादव, क्या ओम प्रकाश राजभर जाति गणना कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? क्या अखिलेश जी जब सत्ता में थे तो जातिगत जनगणना याद आई? जब पावर उनके पास था, ताकत थी, जातिवार जनगणना कराने की कुवत थी, तब तो उनको याद नहीं आई। अब भीख मांग रहे हैं किससे? भारतीय जनता पार्टी से। जब आप उस कुर्सी पर थे, आपकी भी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दिल्ली में दी थी, तब आपने जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई? आज प्रमाण है कि नीतीश जी जातिवार जनगणना करा रहे हैं। केंद्र से ठीक है, उनका गठबंधन सरकार थी, लेकिन आज गठबंधन टूट गया, वो करा रहे हैं। तो जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं कराया? और जहां तक सवाल ओम प्रकाश राजभर का है, तो ओम प्रकाश राजभर 20 साल से चिल्ला रहे हैं। जब से हमने पार्टी बनाई, हमारी पार्टी के संविधान में है कि जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव बनर्जी से कोलकाता शाम को मिल रहे हैं। तीसरे मोर्चे के गठन की बात आ रही है, गैर कांग्रेस, क्या कहना? देखिए, हमारे तो ये समझ में आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि पिछड़े दलित के दुश्मन कांग्रेस और भाजपा है, तो हम तो कहते हैं कि पिछड़े दलित के दो दुश्मन हैं, अखिलेश और मायावती। अगर ये दोनों वास्तव में बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो ये दोनों एकजुट क्यों नहीं होते हैं? ये अलग अलग क्यों रहते हैं? ये कुर्सी के लिए लड़ते हैं, इनसे समाज से मतलब नहीं है, एक कुर्सी के लिए चिल्ला रहे हैं। अगर ममता बनर्जी के यहाँ गए हैं, ये मायावती के यहाँ क्यों नहीं जाते? मायावती उनको यहाँ कम से कम 13-14% वोट दे सकती हैं, लेकिन वो ममता बनर्जी के यहाँ जा रहे हैं, परसेंटेज में भी वोट नहीं मिलेगा। वो जा रहे हैं केसीआर के यहाँ, एक भी वोट दिलाने की हैसियत नहीं है। तो जितने लोगों को वो जोड़ रहे हैं, लालू यादव जी कई वोट दिलाएंगे बिहार में? यहाँ मायावती जी वोट दिला सकती हैं, नीतीश जी वोट दिला सकते हैं, और पार्टियां हैं वो लोग वोट दिला सकते हैं, लेकिन ममता जी आकर के यूपी में वोट दिला दें, आई तो थी बनारस की धरती पर वोट दिलाने, ऑटो सीट हार गए। मतलब ओम प्रकाश राजभर थर्ड फ्रंट में नहीं जाएंगे? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। मैंने पहले ही कहा कि अभी गठबंधन बन रहे हैं, गठबंधन का क्या रुख होता है। अभी ईडी सीबीआई दौड़ा रही है, कितने लोगों को दौड़ा रही है। ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी, देख लीजिएगा। ये ईडी सीबीआई से तंग आके नेता लोग गोल बना रहे हैं। राहुल गांधी आज संसद पहुंचे और मौका दिया जाएगा तो मैं अपना पक्ष रखूंगा कि विदेशों में उन्होंने क्या कहा? देखिए, राहुल जी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उस पर हमारा कमेंट नहीं, लेकिन सदन में वो सदन के सदस्य हैं, तो न बोलने देने का सवाल ही कहाँ खड़ा होता है। हम भी विधानसभा के नेता हैं, अपने छोटी सदन के विधानसभा के, हमको भी टाइम मिलता है। जो भी सदस्य चाहता है बोलना, स्पीकर उनको टाइम देता है। तो ये भागने की बात हो गई क्या कि बाहर मीडिया से कह रहे हैं कि हमको बोलने का मौका दिया जाएगा तो अपना बात रखेंगे? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं। ऐसा नहीं हम अपने को अलग कह रहे हैं, हम नेता लोगों को कह रहे हैं, उसमें हम भी आते हैं। नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, वही भाषा है। एक नई चीज आई है, महबूबा मुफ्ती ने शंकर जी को जल चढ़ाया है और सारे मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, क्या है? ये जो विरोध कर रहे हैं ना, वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। राजनीति करने वाला व्यक्ति मस्जिद में चादर नहीं चढ़ाएगा, मंदिर में जल नहीं चढ़ाएगा, तो कहाँ चढ़ाएगा? एक आस्था है लोगों की। हल्ला है आप जिस देश में ये अब हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो इसमें क्या आप